नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि कठ उपनिषद केवल एक संवाद नहीं है? ये मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर जीवन के परम सत्य को जानने की साहसिक यात्रा है। एक बालक नचिकेता, जिसकी आंखों में जिज्ञासा है, भय नहीं, और सामने स्वयं मृत्यु के देवता यम खड़े हैं, जो साधारण प्राणी को उत्तर नहीं देते, पर इस बालक के धैर्य और निडरता से चकित हैं। नचिकेता मृत्यु से प्रश्न करता है, मृत्यु के बाद क्या रहता है? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता? ये प्रश्न केवल नचिकेता का नहीं, हर उस मानव का है जो जन्म और मृत्यु के रहस्य से टकराता है। यम पहले उसे परखते हैं, स्वर्ग, ऐश्वर्य, लंबी आयु, सुख भोग का प्रलोभन देते हैं, पर नचिकेता का उत्तर अडिग है। जो नाशवान है वो मुझे नहीं चाहिए, जो सत्य है वही बताइए। यहीं से कठ उपनिषद का हृदय धड़कता है। यम कहते हैं, इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं, इसलिए मनुष्य बाहर सुख खोजता है, पर कोई विरला ही भीतर मुड़कर आत्मा को देख पाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, अचल है, सदा एक सी रहती है। शरीर गिरता है पर आत्मा नहीं गिरती। यम रथ का रूपक देते हैं। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि बुद्धि जागृत है तो जीवन का रथ सही दिशा में जाता है, यदि नहीं तो वही रथ बंधन बन जाता है। ये संवाद हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, अविद्या और विवेक के बीच। यम अब नचिकेता को उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जहां से लौटकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आता। वे कहते हैं, श्रेय और प्रिय, ये दो मार्ग हैं। एक सत्य की ओर ले जाता है, दूसरा केवल सुख की ओर। प्रेय वो है जो तुरंत आनंद दे पर अंततः बंधन बन जाए, और श्रेय वो है जो कठिन अवश्य है पर आत्मा को मुक्त करता है। अधिकांश मनुष्य प्रेय को चुनते हैं क्योंकि इंद्रियां उसी की मांग करती हैं, पर नचिकेता बिना संकोच कहता है, मैं श्रेय को चुनता हूं। यम मुस्कुराते हैं क्योंकि यही उत्तर किसी को शिष्य बनाता है। वे बताते हैं कि आत्मा को शब्दों से नहीं, तर्क से नहीं, केवल आंतरिक जागृति से जाना जा सकता है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, फिर भी वही सबसे निकट है। वो हृदय गुहा में विराजमान है पर अज्ञान से ढकी हुई है। जो मन को शांत कर लेता है वही उस प्रकाश को देख पाता है। यम आगे कहते हैं कि जिसे इंद्रियां नहीं डगमगाती, जिसका मन स्थिर है, वही मृत्यु को पार करता है। मृत्यु स्वयं स्वीकार करती है कि वो आत्मा को छू नहीं सकती। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक भय नहीं, केवल एक द्वार बन जाती है। शरीर बदलता है पर जानने वाला सदा वही रहता है। नचिकेता अब समझने लगता है कि अमरता कहीं बाहर नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में छिपी है। ये कोई नई प्राप्ति नहीं, बल्कि भूले हुए सत्य की स्मृति है। यम का ये उपदेश केवल नचिकेता के लिए नहीं, बल्कि हर उस साधक के लिए है जो जीवन और मृत्यु के पार कुछ खोज रहा है। और यहीं एक और रहस्य प्रकट होने को है। यदि आत्मा सदा उपस्थित है तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं करते? यम अब उस आवरण की ओर संकेत करते हैं जो आत्मा को ढके हुए है। वे कहते हैं, अविद्या ही वो पर्दा है जो सत्य को छुपा देता है। मन जब इच्छाओं, स्मृतियों और भयों में उलझा रहता है, तब आत्मा होते हुए भी अनुभव में नहीं आती। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही चंचल मन आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। आत्मा कभी लुप्त नहीं होती, केवल दृष्टि धुंधली हो जाती है। यम बताते हैं कि आत्मबोध के लिए बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की स्थिरता आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करना, श्वास को शांत करना और बुद्धि को निर्मल बनाना, यही वो साधना है जिससे चित्त एकाग्र होता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वही मौन आत्मा का स्वर बन जाता है। उस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों विलीन होने लगते हैं। नचिकेता सुनता है और अनुभव करता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अज्ञान का अंत है। यम कहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है वो बार बार मरता है, जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वो सदा मुक्त है। ये बोध किसी ग्रंथ से नहीं आता, ये तो भीतर जागने वाली पहचान है, मैं ये देह नहीं हूं। यम ये भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा को पाने के लिए त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जो कर्म में रहते हुए भी फल से मुक्त है, वही वास्तव में सन्यासी है।
नचिकेता समझ जाता है कि सत्य कोई दूर की मंजिल नहीं बल्कि इसी क्षण में प्रकट होने वाली चेतना है। और अब संवाद एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। यदि आत्मा सदा मुक्त है तो बंधन की अनुभूति जन्म कैसे लेती है? यम अब उस मूल भ्रांति की ओर संकेत करते हैं जहां से बंधन का जन्म होता है। वे कहते हैं, बंधन आत्मा का नहीं, अहंकार का है। जब चेतना स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लेती है, तभी सुख दुख का चक्र आरंभ होता है। आत्मा न कर्म करती है, न फल भोगती है। ये सब मन और बुद्धि के स्तर पर घटता है, पर अज्ञान में मनुष्य इस असत्य को ही अपना सत्य मान लेता है। यम समझाते हैं कि ये संसार एक दर्पण के समान है, जैसी दृष्टि वैसा ही अनुभव। जो बाहर खोजता है वो कभी तृप्त नहीं होता, जो भीतर देखता है वही शांत होता है। नचिकेता को ये बोध होने लगता है कि मोक्ष कोई नई अवस्था नहीं, बल्कि उस पहचान का लोप है जो स्वयं को सीमित मानती है। बंधन की जड़ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मैं अलग हूं की भावना है। यम आगे कहते हैं, जब अहंकार शांत होता है तब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। उस अवस्था में न भय रहता है, न इच्छा, न जीवन का मोह, न मृत्यु का भय। वही अवस्था अमृतत्व है। मृत्यु स्वयं स्वीकार करती है कि जो इस सत्य को जान लेता है उसे वो बांध नहीं सकती। नचिकेता अब बालक नहीं, साधक बन चुका है। उसके प्रश्न शांत हो रहे हैं क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरने लगे हैं। यम का ये उपदेश समय, मृत्यु और संसार तीनों के पार ले जाने वाला है। और अब संवाद अपने अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ता है। वो अवस्था कैसी होती है जहां ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं? यम अब शब्दों को भी पीछे छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जहां मन नहीं पहुंचता, जहां वाणी लौट आती है, वही आत्मा का निवास है। उस अवस्था में जानने वाला और जानने योग्य अलग नहीं रहते। वहां कोई प्रश्न शेष नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही विलीन हो जाता है। नचिकेता अनुभव करता है कि जिसे वो खोज रहा था वही तो सदा से खोजने वाला था। यम बताते हैं कि ये अवस्था किसी विशेष समय या स्थान पर नहीं मिलती। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, जब इच्छा और भय दोनों ढल जाते हैं, तब वही मौन ब्रह्म बन जाता है। न प्रकाश अलग रहता है, न अंधकार, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही वो स्थिति है जिसे उपनिषद अमृतत्व कहते हैं। नचिकेता को अब स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु स्वयं एक शिक्षक है, शत्रु नहीं। मृत्यु देह को तोड़ती है, पर सत्य को नहीं। जो सत्य को जान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु केवल तरंगे हैं, सागर वही रहता है। यम का ये उपदेश केवल मोक्ष का वर्णन नहीं, बल्कि भय से मुक्त होने की घोषणा है। यम अंत में कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। यही कठ उपनिषद का मौन संदेश है। बाहर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल दृष्टि बदलनी है। नचिकेता प्रणाम करता है, क्योंकि अब कोई प्रश्न शेष नहीं, केवल शांति है। और यही कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आरंभ होती है। क्योंकि जो सत्य नचिकेता ने जाना, वही प्रत्येक साधक के भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। आज का मनुष्य भी नचिकेता की ही तरह प्रश्नों से घिरा हुआ है, पर उसके प्रश्न जीवन से नहीं, सुविधा से जुड़े हैं। हम पूछते हैं कैसे अधिक पाएं, लेकिन ये नहीं पूछते मैं कौन हूं। यम का उपदेश आज भी उतना ही जीवित है, क्योंकि प्रेय और श्रेय का द्वंद्व आज और भी गहरा हो चुका है। आधुनिक संसार प्रेय को सफलता कहता है, धन, पहचान, गति, पर भीतर की शांति लगातार छूटती जा रही है। कठ उपनिषद हमें याद दिलाता है कि समस्या मृत्यु नहीं, बल्कि चेतना की विस्मृति है। हम शरीर, पद और विचारों को ही स्वयं मान लेते हैं, इसलिए हर परिवर्तन हमें भयभीत करता है। यम कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो। ये वाक्य आज के जीवन में क्रांतिकारी बन जाता है। जब पहचान भीतर स्थिर होती है, तब बाहरी अस्थिरता हमें तोड़ नहीं पाती। नचिकेता का साहस आज साधना का रूप ले सकता है। क्षण भर रुकना, श्वास को देखना, मन की गति को पहचानना, ये कोई पलायन नहीं, बल्कि जागृत होकर जीने की विधि है। जो व्यक्ति कर्म करता है पर कर्तापन से मुक्त रहता है, वही आधुनिक युग का वास्तविक साधक है। कठ उपनिषद कहता है, मुक्ति गुफाओं में नहीं, चेतन जीवन में है। और अब प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम केवल कथा सुनेंगे या नचिकेता की तरह सत्य को चुनने का साहस करेंगे?
यम अब उपदेश नहीं, संकेत देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा को जानने की साधना कठिन नहीं, केवल स्थिरता मांगती है। नचिकेता समझता है कि ये कोई विशेष क्रिया नहीं बल्कि देखने की नई दृष्टि है। जब मन बार बार बाहर भागता है तब उसे रोका नहीं जाता, केवल साक्षी बनकर देखा जाता है। यही देखने का अभ्यास धीरे धीरे चेतना को भीतर मोड़ देता है। यम बताते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में ये साधना कैसे प्रकट होती है। श्वास आती जाती है, विचार उठते गिरते हैं, पर जो इन्हें देख रहा है वो अचल रहता है। जब साधक इस देखने वाले में टिकने लगता है तब उसे अनुभव होता है कि शांति कोई अवस्था नहीं बल्कि उसकी मूल प्रकृति है। भय और चिंता केवल तरंगे हैं, सागर नहीं। नचिकेता के लिए ये बोध नया नहीं लगता बल्कि स्मरण जैसा है, जैसे कोई भूली हुई पहचान लौटाई हो। यम कहते हैं, जिस क्षण तुम जान लेते हो कि तुम देखने वाले हो, उसी क्षण मृत्यु की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि मृत्यु केवल देखे जाने वाले पर अधिकार रखती है, देखने वाले पर नहीं। ये साधना संसार छोड़ने की नहीं, संसार को सही स्थान देने की है। कर्म होते रहते हैं, पर भीतर कोई बंधन नहीं बनता। यही कठ उपनिषद का मौन अभ्यास है, जीते हुए मुक्त होना। और अब एक अंतिम प्रश्न उभरता है, यदि ये सत्य इतना सरल है तो फिर इसे स्थिर कैसे रखा जाए? यम अब साधक की सबसे सूक्ष्म चुनौती की ओर ध्यान दिलाते हैं। वे कहते हैं, सत्य को जान लेना सरल है, पर उसमें टिके रहना ही साधना है। प्रारंभिक बोध के बाद मन फिर पुरानी आदतों की ओर लौटना चाहता है। संस्कार, स्मृतियां और इच्छाएं पुनः सिर उठाती हैं। यही वो क्षण है जहां अधिकांश साधक ठहर जाते हैं या पीछे मुड़ जाते हैं। यम स्पष्ट करते हैं कि गिरावट कोई विफलता नहीं बल्कि जागरूकता की परीक्षा है। जब विचार लौटे तब उनसे युद्ध न किया जाए, बस उन्हें आते जाते देखा जाए। जो देख रहा है वो कभी गिरता नहीं। साधना का सार यही है, हर क्षण स्वयं को स्मरण कराना कि मैं ये विचार नहीं बल्कि इसका साक्षी हूं। नचिकेता अब समझने लगता है कि स्थिरता किसी प्रयास से नहीं बल्कि अस्मिता के शिथिल होने से आती है। जितना अधिक मैं साधक हूं का भाव छूटता है, उतना ही सहज मौन गहरा होता है। यम कहते हैं, अहंकार साधना के द्वार तक ले जाता है पर भीतर प्रवेश नहीं करता। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक सहज समरसता जन्म लेती है। सुख आए तो आसक्ति नहीं, दुख आए तो प्रतिरोध नहीं। जीवन बहता रहता है पर भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। यही वो अवस्था है जहां कर्म और ध्यान अलग नहीं रह जाते, और यहीं से संवाद अपने अंतिम उपदेश की ओर बढ़ता है। वो जीवन कैसा होता है जो पूर्ण जागृति में जिया जाता है। यम अब उस जीवन की झलक देते हैं जो आत्मबोध में स्थिर हो चुका है। वे कहते हैं, ज्ञानी संसार में चलता है पर संसार उसे नहीं बांधता। उसके लिए जीवन कोई समस्या नहीं, एक स्वाभाविक प्रवाह है। वो कर्म करता है पर कर्तापन नहीं पालता, अनुभव करता है पर उनमें उलझता नहीं। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उससे परे रहता है। नचिकेता देखता है कि ऐसे जीवन में न विशेष चिन्ह होते हैं, न दिखावा, न वाणी में अहंकार, न मौन में पलायन। ज्ञानी न भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ ढोता है, वह वर्तमान में पूर्ण होता है। यम कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए हर क्षण उपदेश है, हर अनुभव गुरु है। मृत्यु यहां अपना अंतिम रहस्य प्रकट करती है कि मैं केवल देह का अंत हूं, चेतना का नहीं। जो इस सत्य को जीते जी जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, भय नहीं। यही कारण है कि नचिकेता अब मृत्यु से प्रश्न नहीं करता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही शांत हो चुका है। कठ उपनिषद का ये संवाद यहीं समाप्त होता है, पर इसका संदेश यहीं से आरंभ होता है। ये ग्रंथ हमें ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि अज्ञान छोड़ दो। सत्य कहीं दूर नहीं, वह उसी मौन में है जहां तुम स्वयं हो, और यही अंतिम आमंत्रण है। यदि नचिकेता मृत्यु के सामने जाग सकता है, तो क्या हम जीवन के बीच जाग नहीं सकते? कठ उपनिषद का मौन संदेश यही है, स्वयं को जानो और मृत्यु से पहले ही अमर हो जाओ। धन्यवाद।